इन शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी की बैग पॉलिटिक्स को अपनी बैग पॉलिटिक्स से जवाब दिया। उड़ीसा की बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी अपने साथ एक बैग लेकर आई थी। इस बैग पर 1984 लिखा हुआ था, जो खून के धब्बों से रंगा हुआ था। सांसद अपराजिता ने यह बैग बाकायदा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को दिया। मकसद साफ था कि जो प्रियंका गांधी अभी तक अडानी, फिलिस्तीन और बांग्लादेश लिखे बैग से सरकार को घेर रही थी, उन्हें बीजेपी सांसद ने ये बैग के जरिए 1984 के सिख दंगों की याद दिला दी। 1984 लिखे इस बैग को प्रियंका को सौंपने के बाद बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। 1984 रायट लिखा हुआ था और दूसरी बात है उसमें बहुत सारे खून के बूंद थे, छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं, उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स के बैग को सामने रखा। दो तस्वीरों से भी इस पूरे बैग पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, आपको समझाते हैं। प्रियंका गांधी संसद के शीतकालीन सत्र में अलग अलग बैग लाकर सियासी सुर्खियों में बनी हुई थी। प्रियंका गांधी ने एक दिन अडानी लिखा हुआ बैग लेकर वो संसद पहुंची, तो दूसरी बार फिलिस्तीन के समर्थन वाला एक बैग प्रियंका के हाथों में था। प्रियंका यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने अगले ही दिन कांग्रेस सांसद बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति अपने बैग के साथ चिंता जाहिर करते हुए वो दिखाई दी, और उनके साथ बाकी सांसद भी उन्होंने उनका साथ दिया और वो भी इस तरह का बैग लिए हुए दिखाई दिए। लेकिन आज बीजेपी सांसद प्रियंका ने जो प्रियंका गांधी हैं, वो इस बैग का जवाब जो है, उन्हें उस बैग का जवाब मिला और बीजेपी सांसद ने एक और बैग दिखाया जिस पर 1984 लिखा हुआ था, जिसके अक्षर खून के रंग से लिखे गए थे, जिसे बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी को भी दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी, देखिए प्रियंका गांधी की ये जो बैग पर जो प्रचार करने की या फिर जो बैग पॉलिटिक्स की जो उन्होंने नई शुरुआत संसद में की है, वो बड़ा इनोवेटिव तरीका है अपनी बात कहने का। ना कुछ कहे, ना कोई शब्द बोले, बड़ा इनोवेटिव तरीका दिखाई दिया। ऐसा लगता है बीजेपी ने जो है उनका ये आइडिया जो है कहीं ना कहीं चुरा लिया है। वैसे अभी तक बीजेपी जो है दूसरे जो दल हैं उनके नेताओं को चुराती दिखाई दे रही थी, लेकिन आज लगता है जो बीजेपी सांसद हैं उन्होंने ये आइडिया भी प्रियंका गांधी से चुरा लिया। अपराजिता सारंगी की हमने बात आपको सुनाई। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं। मुझे अक्कू श्रीवास्तव दिखाई दे रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका स्वागत है। अखिल चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजय शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप सिंह जो नेता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। अक्कू, आपसे शुरुआत करते हैं। बड़ा इनोवेटिव तरीका दिखाई दिया इस बार शीतकालीन सत्र में जो आज खत्म हुआ, कि बैग पर संदेश लिखकर बिना कुछ कहे अपनी बात कह देना। निश्चित रूप से ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था, और इस आइडिया को के असर क्या हुए, क्या काउंटर हुआ, कैसा काउंटर हुआ, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये आइडिया निश्चित रूप से नया था, और फलस्तीन को लेकर के पहले उन्होंने किया, फिर उसके बाद में उन्होंने प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश को लेके किया, और अब ये उसको काउंटर करने के लिए ये आइडिया भी आया। तो ये भी एक दिमागी खोज है। राजनीतिज्ञों का हमें मानना चाहिए कि वो नई नई खेल करते हैं और उसको काउंटर करने के लिए भी नए नए चीजें होती हैं। तो ये इनोवेटिव आइडिया थे, उसको काउंटर भी किया। अब ये कितना आगे तक चलेगा, कैसे चलेगा, बैग पॉलिटिक्स के आगे
अब कुछ दिनों बाद हम पूरी वस्त्रों की पॉलिटिक्स भी देखेंगे। और जैसे कल देखी हमने अंबेडकर को लेकर के राहुल गांधी एंड उनकी कंपनी जो पूरी थी वो नीली टी शर्ट पहन करके आ गए और उन्होंने अपनी बात इस तरीके से करने की कोशिश की कि अंबेडकर के असली वाहक और असली विचारों के वाहक तो हम ही हैं। और इस तरीके से अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत खराब लग रहा है ये कहते हुए, ये मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, देश का टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारा हो रहा है, हम इसमें जा रहा है और मिल क्या रहा है? मनोरंजन के अलावा मिल क्या रहा है? आप कह क्या रहे हैं? क्या इससे देश की कोई राजनीति की समस्या हल हो रही है? तो मुझे लगता है कि इसमें हमें गलतफहमी में हम कि कोई राजनीति की समस्या हो रही है। हाँ, एक डिस्कोर्स आप विमर्श जो है वो चलाने की कोशिश हो रही है और वो कितने दिन तक इस तरीके से सरवाइव करेगा ये देखना है। और कुल मिलाकर के अंबेडकर को अपना अंबेडकर बताने की जो रणनीति है वो आगे कहां तक जाएगी कह नहीं सकता मैं। प्रदीप सिंह जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप सिंह जी, क्या कोई ऑब्जेक्शन आपको दिखाई देता है प्रियंका गांधी अगर फ़लस्तीन का बैग लेके आई, उस पर लिखा हुआ फ़लस्तीन था, या फिर बांग्लादेश का बैग लेके आई, तो उसको काउंटर करने की बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो कोई मैसेज कन्वे करती हैं, शुरुआत उन्होंने की, और अभी आदरणीय अक्कू जी ने बोला कि एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, केवल जो है रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो कांग्रेस का तो बहुत पुराना इतिहास रहा है। ये देश को परेशान करने के इनोवेटिव आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ के ले आते हैं। आप देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर से जो कलर पोस्टर में आया, वो जो है वो हिटलर का एक आइडिया था कि उसने कलर पोस्टर्स बनवा के छापने शुरू किए। तो कांग्रेस तो उनके विचारों से सहमति रखती है, उन्होंने नए नए तरीके अपनाए और इनकी तो तारीफ सर पाकिस्तान तक में हो रही है। वहां के एक सांसद है, उन्होंने बोला है कि कम से कम प्रियंका गांधी की इतनी हिम्मत तो हुई कि उन्होंने जो है ये उठाया, ये कदम उठाया। तो अब हम अपने संसद की बात कर लें, अपने देश की बात कर लें, तो रियलिटी बताना आज के समय में मुझे लगता है किसी देश सेवा से कम नहीं है। ये जिस तरह के डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, तो याद कराना, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। 30,000 से ज्यादा सिख बंधु मारे गए थे और ये अगर किसी चीज को लेके इतराएं तो आईना दिखाने में कोई परेशानी या बुराई नहीं है। आपको कोई ऑब्जेक्शन था कि प्रियंका गांधी जो हैं वो फिलिस्तीन का बैग लेके आए, या फिर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को जो है सुरक्षा का संदेश लिए बैग लेके आए, इस पे कोई बीजेपी का ऑब्जेक्शन है क्या? सर ऑब्जेक्शन क्या, वो एक स्वतंत्र सांसद है, कांग्रेस पार्टी की सांसद है, ऑब्जेक्शन क्यों होगा? नहीं, लेकिन कभी होता है ना कि कोई काउंटर कभी करता है जब सामने वाले की बात जो है वो उसको बुरी लगे। एक्शन का तो रिएक्शन होगा ही, बुरी लगने की बात नहीं है। सर मैं थोड़ा सा, राहुल जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक संस्मरण शेयर करना चाहूंगा। सर मैं बचपन में और अपने स्कूल के समय तक मैं हॉकी का खिलाड़ी रहा हूं। मैं दिल्ली पहली बार हॉकी खेलने आया था, तो मेरा अनुभव है कि जब हम टूर्नामेंट वगैरह में जाते थे तो ये जो खिलाड़ी, जो कि फिजिकली, हमारा एक खिलाड़ी का काम है कि वो ग्राउंड में बढ़िया परफॉर्म करे, चाहे उसकी जर्सी, उसका जूता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट रियलिटी होती है गेम ग्राउंड में कैसा हो रहा है। तो मेरे अब तक के अनुभव में वो सारे खिलाड़ी जिनके 5 स्टार ट्रैक सूट होते थे, जिनकी किट बड़ी अच्छी होती थी, सबसे गड्ढे होते थे, और जो परफॉर्मर्स होते थे, जो परफॉर्म करते थे, वो एकदम सिंपल रहते थे। और एक बात और बताना चाहूंगा, जितने स्टार खिलाड़ी थे वो कभी टीम जीतने में, मौके पे सेल्फ मारने में कोताही नहीं। खिलाड़ी आपको मिलेंगे अगर आप तो इसको वेरीफाई है। प्रदीप जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा, लेकिन मैं पीसीआर को कहूंगा एक बार फिर कनेक्ट करें। तब तक अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा अखिल जी। अजय शुक्ला जी, आप ये जो बैग पॉलिटिक्स है, बैग लेके आए, उस पर एक बार फिलिस्तीन का जो है संदेश था, दूसरी बार बांग्लादेश का संदेश था, एक बार अडानी का संदेश था। क्या इस पॉलिटिक्स को, इस तरह की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी समझ से ये बेहतरीन पॉलिटिक्स है और ये वास्तव में गांधीवादी पॉलिटिक्स है। निश्चित रूप से फिलिस्तीन में जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, महिलाओं का, बच्चों का, कि निर्दोष नागरिकों का, उसकी निंदा होनी चाहिए।
और उसको लेके एक स्टैंड लेना चाहिए। फिलिस्तीन वह देश है जो प्रधानमंत्री ने स्टैंड लिया। प्रधानमंत्री जो हैं वो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से अब्बास साहब से न्यूयॉर्क में मिले, उन्होंने एक्सप्रेस किया डीप कंसर्न गाजा की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर। वो फिर उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा 26 नवंबर 2024 को, जो फिलिस्तीन का सॉलिडेरिटी डे है। उन्होंने कहा कि इंडिया रिटरेट्स इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ पैलेस्टीन। हमने जो है फरवरी 2018 में जो है नरेंद्र मोदी जो है वेस्ट बैंक गए थे, उसमें भी उन्होंने इस तरह की बात की थी। हमारे जो मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह MOS, उन्होंने इसी 13 दिसंबर को एक स्टार क्वेश्चन में ये कहा कि हम जो है सपोर्ट करते हैं एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट एंड वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो सरकार तो अपनी बात पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ कह रही है, तो इसमें जरूरत क्या पड़ी कि उसको और कंडेम किया जाए? मैं यही तो कह रहा हूं कि जब सरकार कह रही है तो निश्चित रूप से विपक्ष को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसे भी संदेश देना चाहिए ठीक है, ये अच्छा है, मानवता और शांति के लिए फिलिस्तीन के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरीके से ईसाइयों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, निश्चित रूप से उसका भी सपोर्ट होना चाहिए। और मैं अपराजिता के भी इससे सहमत हूं। वो जो बैग लेके गई, मैं कहता हूं बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन दो चेहरे नहीं होने चाहिए। देखिए मैं एक चीज कहूं, यदि वो ये लेके गई थी तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि दिल्ली दंगे में जो 2733 लोगों के मारे जाने की पूरी FIR दर्ज हुई थी, आहूजा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी 2733 लोग टोटल। तो जो लोग तमाम नंबर बताते हैं उन्हें पहले नंबर जानने की जरूरत है। तो जब उस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 43 FIR हैं जिनमें RSS BJP के लोग मुलजिम थे, और उनकी FIR जिनके खिलाफ थी उनके मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी वहां पर, तो उस सरकार ने उनके मुकदमे वापस ले लिए थे। तो सबसे बड़ी चीज ये है, वह बैग देते वक्त यह भी जवाब देना चाहिए कि वह मुकदमे आपने क्यों। प्रदीप सिंह जी जुड़ गए हैं, दोबारा से उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, मैं आऊंगा, अखिल जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी जवाब दे दीजिए। सर, अजय शुक्ल जो जानकारी उपस्थित थी, मतलब वो निश्चित तौर पे अभी अंकुर जी बोले कि ये एंटरटेनमेंट है, अजय जी ने इसका समर्थन किया, तो मैंने उसमें पहले मैंने बोला था कि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। अच्छा खिलाड़ी अगर ग्राउंड में नहीं बढ़िया खेलता है तो वो अच्छी टी शर्ट, अच्छे जूते, अच्छी लेकर के आता है, वो बताने का प्रयास करता है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, मुझे दीजिए। तो मैं इसको प्रियंका जी के पहले, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी, तो मैंने यही कहा था कि आप पार्लियामेंट में तो कुछ दिखा नहीं सकी चमत्कार, तो आप चलिए एक नया सिंबोलिज्म आपने स्टार्ट किया है, मार्केटिंग का तरीका है। अब आपने स्टार्ट किया तो हमने उसको काउंटर किया है कि ठीक है भाई आपका स्वागत है, तो लेकिन ये सच्चाई आप भी देख लीजिए। अब जितनी सच्चाई जिस झोले में, 3 झोलों में उन्होंने दिखाई, उसके कंपैरिजन में तो हमने बहुत ज्यादा सरकाजम किया नहीं। वो तो एक तरह से सरकाजम इसमें कौन सा चीज आपको सरकाजम लगती है? आपको फिलिस्तीन सरकाजम लगा, आपको बांग्लादेश सरकाजम लगा, आपको अडानी सरकाजम लगा, कौन सी चीज सरकाजम? सदन में ऑब्वियसली ये लोग अडानी चालीसा से अपनी पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू करते हैं, कांग्रेस के नेतागण, नेता प्रतिपक्ष, और वहीं पे खत्म करते हैं। इनके शासित राज्यों में जब इन्वेस्टमेंट आता है तो खुले हाथों से स्वागत करते हैं, और फिर सदन में तो एक जो डुअल स्टैंडर्ड है, इंडी गठबंधन की तरफ से पंजाब में साथ विरोध में लड़ रहे हैं और दिल्ली में साथ साथ लड़ रहे हैं, तो ये एक तरह से जनता को भ्रमित करना, एक तरह से अगर मैं इसको सरकाजम कहूं तो कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है सर। अब प्रियंका जी ने जो परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है, वो अगर सदन में चर्चा करके या सदन की कार्रवाई में भाग लेकर के अगर वो तो अडानी पे चर्चा करा लेते आप, किसने रोका था? सदन तो चलने दे सबसे पहले सर। वो तो मांग ही रहे थे, वो तो कह रहे थे अडानी पे चर्चा करने, विपक्ष कह रहा था। मार के सांसदों को धक्का मार करके आप सांसदों को घायल कर रहे हैं, आप ज़ॉम्बी बन गए हैं, खून की प्यास आपकी बढ़ गई है, उस पर और क्या कहा जाए। चलिए अखिल जी से बात कर लेते हैं। अखिल जी, बीजेपी नेता जो हैं वो काफ़ी सारे आरोप लगा रहे थे आप पे कि आप सरकाजम कर रहे थे, आपकी खून की प्यास बढ़ गई है, आप नेताओं को धक्का दे रहे हैं पार्लियामेंट में। वैसे ये धक्का मुक्की का जो सिलसिला है ये पहली बार ही दिखा है संसद में। जी, अभी फिलहाल तो
एक चीज पे पहले तो बैग के बारे में बात कर सकते हैं। आपने मेरे को लास्ट में मौका दिया, लेकिन बैग मैं पूरा मौका दूंगा, आप बोलिए जी। देखिए, बैग में दो चीजें, दो मैसेजेस दिए गए थे, और ये कोई ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आपको किसी सॉलिडेरिटी में खड़े होना हो तो आपके अगर मुद्दे हैं तो वो कई तमाम तरीके होते हैं उसको मुद्दों को उठाने के। हाँ, आपने विंडशील्ड्स पे देखा होगा, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था तो फार्मर्स नो फार्मर नो फूड के हमने देखे थे। हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देखा हुआ है कि लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स, तमाम तरह के जो मुद्दे होते हैं, अगर उनकी सॉलिडेरिटी है तो उसमें वो कर देते हैं। यहाँ पे जब प्रियंका जी ने एक बैग लिया है तो दो चीजों पे उन्होंने आवाज उठाई है और उसकी सॉलिडेरिटी में वो खड़ी हुई हैं। पहला पैलेस्टीन का मुद्दा है, क्योंकि अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वहां पे जिस तरह का त्राहिमाम का माहौल है उसके खिलाफ में एक पैलेस्टीन के पक्ष में आवाज बुलंद करी है, तो वो एक अच्छी सोच को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लीडर के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक सांसद के तौर पे तो दिखाता ही है। उसके अलावा जो बांग्लादेश में खास तौर पे हिंदुओं के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर जो जुल्म ये तख्ता पलटने के बाद में हो रहा है, तो हमने उसके ऊपर एक आवाज उठाई और एक मैसेजिंग है। आप, क्योंकि हमारे को बात करने का मौका तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं मिलता, अडानी जी के नाम पे शुरू हुआ था, अभी अडानी जी के बारे में भी बात कर रहे थे। हमारा अडानी से विरोध नहीं है, हमारा किसी भी बिजनेसमैन से विरोध नहीं है। हमारा जो विरोध है वो जो मोनोपोली क्रिएट करी जाती है सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा उठाने के लिए, एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, जो तमाम तरह के इनकी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। आपको ध्यान में होगा कि हमने जब सेबी की चेयरपर्सन जो माधवी बुच हैं उनका मुद्दा उठाया था कि किस तरह से मिलीभगत हो रही है, किस तरह से हमारे शेयर होल्डर्स का, हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा वेस्ट किया जा रहा है, उनको धोखे में रखा जा रहा है। अडानी जी के ऊपर तो अमेरिका के अंदर अभी जो क्रिमिनल केस हुआ और उनके ऊपर वहां पे कार्रवाई हो रही है। तो ये जो अंबेडकर जी वाला भी अभी पूरा एपिसोड, और ये मारा झगड़ी के बारे में बात करते हैं, अभी एफआईआर भी हमारे को पता चली कि एफआईआर कराई है। तो अडानी के ऊपर चर्चा के ऊपर हमने ये प्रोटेस्ट करा था, संविधान के ऊपर बात हुई, और जिस तरह का स्टेटमेंट होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिया, और उसके बाद में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, समय अब थोड़ा सा कम है, मैं दो कमेंट लूंगा अब जल्द। अक्कू से एक कमेंट चाहूंगा। अक्कू, जो दो चीजें, एक तो बैग वाला आपने बात करी ली, जो दूसरा धक्का मुक्की जो है, पहली बार आप बहुत समय से, आपने भी संसद काफी समय कवर की है, मैंने भी की है, तो ये पहली बार देखने को मिला कि एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं सांसद। देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है, और एक दूसरे को धक्का मारना, एक दूसरे को, जबकि राजनेताओं का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि भले ही उनके कार्यकर्ता आपस में लड़ भिड़ लें, लेकिन जब वो मिलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते रहे हैं, बहुत प्यार से मिलते रहे हैं। अभी हाल में ही देखिए, एक फोटो आई थी मोदी जी और खड़गे जी की, कितने खिलखिलाते हुए हंस रहे थे, और वहीं इनकी बातों से उत्तेजित होकर के लोग मरकटने को तैयार हो जाते हैं। इनको तो कम से कम संयम बरतना चाहिए। अगर वो संयम नहीं बरत रहे हैं तो बहुत दुविधापूर्ण बात है, बहुत दिक्कत तलब बात है, और यही भारतीय राजनीति का गिरावट का सबसे पराकाष्ठा है। ये अजय जी, एक छोटा सा कमेंट आपका। मैं, सबसे बड़ी बात मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी ये भारत के लोकतंत्र पर कलंक की घटना है। इस घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को, और पूरे देश को बताना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र देश के लिए होता है, पार्लियामेंट कंट्री के लिए होता है, कि कहां क्या क्या हुआ। यदि वो ये बता दे तो शायद इस देश के लिए और इस देश के ऊपर लगते दाग से बचा जा सकता है। मुझे लगता है सरकार उसे छिपा करके कहीं ना कहीं उस पाप को संरक्षण दे रही है जो पाप हुआ है, चाहे वो पाप किसी ने किया हो, कांग्रेस ने किया हो, बीजेपी ने किया हो, किसी ने किया हो, लेकिन उस पाप का खुलासा होना चाहिए। फिर डर क्यों रही है सरकार, मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है। जी, हम देखेंगे आगे अगले सत्र में ये किस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन ये जो शीतकालीन सत्र है वो हंगामा, अडानी, धक्का मुक्की और राज्यसभा की सभापति के खिलाफ पहली बार आए प्रस्ताव के भेंट चढ़ गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को यही विराम देंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया डेली पर जारी रहेगा।